नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं मौजूद हूँ इस समय महाराजगंज जनपद में के अंतर्गत कई ग्राम सभाएं हैं, जहां पे आपको बता दें हर जगह लगातार 3 दिनों से बारिश की वजह से किसानों की आसें टूट गई हैं। और जो किसान अपनी बेटी की शादी या किसी भी काम के लिए अपने खेतों में धान को लगाया था कि उसको काटेंगे और काटने के बाद बेचेंगे, उससे अपने घर की कुछ आर्थिक स्थितियों को दूर करेंगे या उनके घर पे बेटियां की शादी हो या किसी चीज़ में सहयोग करने के लिए। लेकिन आप देख रहे हैं प्राकृतिक ने इन लोगों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया कि आज का इन लोगों का जो धान है वो पानी के नीचे दबा हुआ है और पानी में सड़ रहा है। अभी आपको बता दें कि जिलाधिकारी महोदय ने कल एक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने बताया, प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि सेटेलाइजर के माध्यम से किसानों के खेत की पराली को निगरानी की जाएगी कि जो किसान पराली जलाएगा उसको 25,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन जिलाधिकारी और प्रशासन महोदय से मैं एक ही सवाल करूंगा कि जिस प्रकार वो किसानों को पराली जलाने पे 25,000 रुपए की आर्थिक दंड का जो वो लोग अनुभव दे रहे हैं, उसी प्रकार शायद वो लोग ये भी कहते कि सेटेलाइजर के माध्यम से किसानों की खेतों की निगरानी की जा रही है और जिसमें जितने किसानों की धान नुकसान हुई है या पानी के नीचे दबा हुआ उन लोगों को मैं सरकारी मदद कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन हर वक्त किसानों के साथ खिलवाड़ ही किया जा रहा है। ये देखिए बगल में, ये आपका खेत है ना? जी सर। ये कितना करीब धान नुकसान हो गया होगा? एक मंडा है 20 डिसमिल है। हाँ। कोई और भी आपके पास काम है, केवल खेती बाड़ी ही करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, 100 रोजगार करते हैं, छोटा सा दुकान है। बताइए, आपका करीब 1 मंडा खेत नुकसान हो गया, धान पूरा अभी क्या उधर भी है, लगभग 1.5 मंडा हो जाएगा। उधर करीब भी है? हाँ, उधर भी गिरा है, लगभग 2 मंडे के लगभग खेत गिर गया है। कितनी कष्ट की बातें होगी आपके अंदर कि आपने शुरू से लेके लास्ट करीब कई महीनों में 3 से 4 महीने लग जाते हैं धान होने में। 6 महीने लग जाते हैं पूरे। 6 महीने में आप लोगों ने आस लगाया था कि हम धान बेचेंगे और उसके बाद कुछ कार्यक्रम काम करेंगे, लेकिन आप लोगों के साथ खिलवाड़ हो गया। आप शासन से क्या चाहते हैं? मदद मिल जाए तो अच्छा होगा। मदद किया जाते हैं। क्या नाम होगा आपका? सुरेश चौधरी। आपका ये जो पूरी धान इस तरह नुकसान हुआ है, इस पे क्या कहेंगे आप प्रशासन से? हम तो चाहेंगे कि सरकार हम लोगों का मदद करे, सरकार मदद करे। क्योंकि देखिए ये किसान है और ये वो किसान है जिनके पास कोई आर्थिक सहयोग नहीं है, इन लोगों के पास कोई अलग व्यवसाय नहीं है, खेती बारिश के लोग करते हैं, इसी से अपना जीवन यापन करते हैं। और कई दिनों की बारिश के वजह से इन किसानों के दर्द को अगर शासन और प्रशासन समझती तो शायद इन लोगों के लिए कुछ सहयोग कर सकती थी और सहयोग करके इन किसानों को अभी भी जिंदा करे। क्योंकि फिर कुछ दिनों बाद ये लोग गेहूं बोने का सीजन आ जाएगा, गेहूं बोएंगे और जिस तरह धान का ही सीजन लोगों का खराब हो चुका है, इनके पास सहयोग नहीं बचेगा तो ये लोग आगे की किसानी कैसे करेंगे? काफी लोग आप लोग केसीसी भी लिए होंगे ना? नहीं, हम केसीसी आपने आप केसीसी है जी लिए। उसका ब्याज भी आपको देते होंगे? देते हैं। बताइए, ये लोग केसीसी का ब्याज भी देते हैं कि उसके बीमा भी होता है, बीमा का लाभ मिलता है? कोई लाभ नहीं मिलता है। कोई लाभ नहीं मिलता है। बस बीमा हम लोग हर साल कट जाता है हमारे खाते में और पता चलता है हमको कुछ सरकार कोई मुआवजा नहीं देती। क्या नाम होगा आपका? राजकुमार चौधरी। राजकुमार चौधरी। कितना खेत आपका भी नुकसान हुआ? अरे हमारा 2 मंडा खेत, हमारा भी नुकसान। 2 मंडा खेत हुआ है। 40। हर साल आपके खाते से केसीसी का जो है उसमें ब्याज अलग से कटता है। हाँ। प्लस बीमा भी कटता है। बीमा का कोई सहयोग नहीं मिलता। बीमा कोई आज तक कभी कोई सहयोग नहीं मिला है, बहुत दिन से, जबकि हमारा केसीसी है। किस बैंक में आपका केसीसी है? पूर्वांचल ग्रामीण बैंक जो चौक में है। हाँ, यूपी बड़ौदा बैंक। कहीं ना कहीं देखिए ये किसानों के साथ सरकार सौतेलापन का काम कर रही है और मैं यही चाहूंगा कि इन किसानों के मदद करे, जो केसीसी है इन लोगों का केसीसी का ब्याज माफ कराए और जो कुछ ना कुछ किसानों को सहयोग करे। क्योंकि इतनी नुकसान किसानों के लिए बहुत बड़ी नुकसान होती है। अगर अभी किसी बड़े उद्योगपतियों का नुकसान हुआ होता तो वो अलग से अपना मार्केट वैल्यूएशन रेट बढ़ा देते, लेकिन किसान क्या करें? किसान तो सरकार के अनुदान में रुके हुए हैं कि सरकार हमारी धानें खरीदेंगी और किस तरह जब किसानों का धान ही नहीं हो पाया तो ये लोग खरीदेंगे क्या, बेचेंगे क्या? इसके विषय में सरकार से मैं यही अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार उन लोगों ने फर्टिलाइजर के माध्यम से कहा कि मैं किसान पराली जलाने वाले किसानों पे आर्थिक दंड किया जाएगा, उसी प्रकार जितने भी किसानों का धान नुकसान हुआ है इन किसानों को मुआवजा देने की मांग हम यही चाहते हैं अपने माध्यम से कि इन किसानों को मुआवजा दिया जाए। आप देख रहे हैं सरुण कुमार वर्मा की रिपोर्ट।